अस्सलाम वालेकुम अदनान। वो जो हमारी हाँ, पहले सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई थी, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक अप्रोच है ट्रिपल बॉटम अप्रोच। वो तो जो ट्रिपल बॉटम अप्रोच है वो ये कहती है कि ट्रिपल बॉटम अप्रोच के अंदर 3 डायमेंशंस हैं, जैसे जी, कि आपको भी पता है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैच करें, इसकी एग्जांपल जो मुझे नज़र आई, जो सोसाइटी में आम है, अगर हम देखें तो हमें एलन मस्क का एक नाम इंडस्ट्री में नज़र आता है। जी, बिल्कुल। एंड एलन मस्क इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा है, वो अगर आप एक एंगल से देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट को सस्टेनेबिलिटी के साथ अटैच कर। कैसे? वो जो रॉकेट उसने लॉन्च किया था, वो रॉकेट वापस गया, उसने ट्रैवल किया अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक और वापस आया और दोबारा अपने हेलीपैड पे उतरा। अब इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ होगा? क्या ख़्याल है आपका? देखिए, इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट इज़ द कांसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम अप्रोच, मैं थोड़ा-सा इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले क्या होता था, आज जब तक ये ट्रिपल बॉटम जो लाइन है, ये अप्रोच नहीं आई थी, कि लोग जो हैं, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते थे और बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर और दे यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट व्हिच इज़ गुड फॉर पीपल, जो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से होती थी, बट दे नेवर कंसिडर्ड प्लैनेट एज अ स्टेक होल्डर। तो हमें वो डबल बॉटम अप्रोच हम उसको कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, प्रॉफिट कमा के दे सकती है एंड इट्स गुड फॉर पीपल, इट्स गुड फॉर सोसाइटी। तो वो चीज़ें बनती भी थी और वो बिकती भी थी। लेकिन जब टीपीएल की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है and you have to meet the people need, but you have to take care of the planet. कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सस्टेनेबल क्लासिफाई नहीं हो सकती कि अगर वो प्रॉफिटेबल ना हो। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो कंपनी के लिए किसी काम की नहीं है। If it is not meeting the consumer demand, so definitely it's not good for society, for the people. And the third and the most important thing, which is not included in the previous approaches, it should be good for the planet. वो harm ना पहुंचा रही हो इन planet को। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कभी कभार लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि जी सस्टेनेबल है तो प्रॉफिटेबल होगा। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। डेफ़िनेटली मैं भी यही कह रहा था जी, कि वो जो रॉकेट की जो अभी हम बात कर रहे जी, हैं एलन मस्क की, तो वो जो रॉकेट अभी उसने लॉन्च किया है और वो वापस आया है, इस एक्सपेरिमेंटेशन में उसको इतनी कॉस्ट आई, इतनी दफ़ा उसका फेल्योर हुआ, तो हो सकता है कि वो ये कह सकता था कि भई ये मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग रन में अगर हम देखें, तो अब लोग इसी वे ऑफ ट्रैवलिंग को टुवर्ड्स द स्पेस पसंद करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। जी, पहले वो जो रॉकेट इस्तेमाल होता था, उसके जस्ट फ्यूल चैम्बर इस्तेमाल होता था, वो रीयूज़ नहीं हो सकता था। अब वो सारी इसने रीयूज़ करने के काबिल किया है। तो डेफ़िनेटली मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अब वो प्रॉफ़िट सस्टेनेबिलिटी के साथ अटैच है। पीपल विल प्रेफर टू ट्रैवल इन दोज़ मॉड्यूल, इन दोज़ रॉकेट्स, इन उन दोज़ व्हीकल्स, जिसकी वजह से वो उसे बार-बार यूज़ कर सकें। तो इससे एक बात हमें आराम से समझ में आती है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी को प्रॉफ़िट के साथ अटैच करना चाहें, तो डेफ़िनेटली वो प्रॉफ़िट के साथ बआसानी अटैच हो सकता अच्छा, इसमें बस मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। आप जब इसको एम्फसाइज़ करें प्रॉफ़िट के साथ सस्टेनेबिलिटी अटैच हो, मैं इसको जैसे है। जिसमें जी, जोर जी। देता था कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है जो प्रॉफ़िटेबल नहीं है। हाँ, और डेफ़िनेटली जैसे एलन बिल्कुल, मस्क साहब ने जो बिल्कुल। इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हुँ, अगेन अगर हम उसको प्रोडक्ट लाइफ़ साइकिल पे देखें तो इट हुँ, इज़ इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, राइट, वो आर-एन-डी कर रहे हैं और राइट, डेफ़िनेटली एज़ यू सेड कि उन्हें फ्यूचर में प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। राइट। और it's good for definitely people and it's not against the environmental stake। तो प्लानट के भी अगेंस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर वेरी राइट कि ये जो प्रोडक्ट होगी वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्लासिकल एग्जांपल हो सकती है। और हमारी जो पीपल के ऊपर इसके अंदर जो दूसरा डायमेंशन है, वो पीपल है और वो सब डेफ़िनेटली हमें डेफिनेटली इट्स मीटिंग द डिमांड ऑफ किसी द पीपल। ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, हो किसी घर के अंदर उसके लोग हैं, किसी हो सोसाइटी के अंदर रहने वाले आप और हम हैं। जब आप और हम मिलके इस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सोचेंगे, जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो आई हैव प्लान्ड देयर दैट आई शुड बी हैविंग प्लांट्स। अब ये कॉमन एग्जांपल है, वैसे तो ये एनवायरमेंटल एग्जांपल है, लेकिन प्लांट्स रखने से एक और मैंने स्टडी पढ़ी थी कि अगर आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो वहाँ पे प्लांट्स हों, अगर इंडोर एनवायरनमेंट में प्लांट्स हो तो आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। बिल्कुल।